क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इंटीग्रल 2 to 8 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5। तो इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट्स में, 2 to 5 एंड 5 to 8, बिकॉज 2 to 5 जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूल ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि अगर x का वैल्यू 5 से लेसर होगा तो ये क्या रिटर्न करे, नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 इज x इज लेसर देन 5 एंड मॉड्यूलस x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5 इज इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये प्रॉपर्टी है मॉड की। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको चेंज करना पड़ेगा। 2 से लेके 5 तक इंटीग्रेट किया, 5 से लेके 8 तक इंटीग्रेट किया। तो x माइनस 5 विल बिहेव एज माइनस एक्स माइनस 5 अगर x का वैल्यू 2 से लेके 5 तक है, तो ये माइनस आ गया, और माइनस हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 5 माइनस एक्स। तो मॉड्यूलस का बिहेवियर दोनों जगह 2 to 5 के बीच में और 5 to 8 के बीच में डिफरेंट हो रहा है। और डिफरेंट क्यों हो रहा है? x की वैल्यू के ऊपर डिफरेंट हो रहा है। तो इंटीग्रल कर लिया। 5 माइनस एक्स का, 5 का तो 5x हो गया, x का x² 2 हो गया, और लिमिट लग गई 2 से लेके 5 तक। और यहाँ पे x माइनस 5 का इंटीग्रल x² 2 माइनस 5x, लिमिट 5 से लेके 8 तक। यहाँ पे लिमिट लगाया, पहले अपर लिमिट तो 25 माइनस 25/2 माइनस लोअर लिमिट लगाया 2, दैट इज 10 माइनस 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, तो 10 माइनस 2 प्लस फिर इसमें यहाँ पे भी हमने पहले अपर लिमिट लगाया, तो 64/2 टू 64/2 32 होता है, तो 32 माइनस 40, तो माइनस 8 यहाँ से जनरेट हो गया, और माइनस लोअर लिमिट तो प्लस 25/2 यहाँ से जनरेट हो गया। तो जो हमारा रिजल्ट आ गया 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9। एट्थ क्वेश्चन में इंटीग्रल करना है 0 से लेके π/4 तक log 1 प्लस 10x। तो हमने प्रॉपर्टी देखी है 0 से लेके a तक, जैसे हमें नीचे 0 दिखाई देता है और ऊपर कोई वैल्यू दे रखा है π/2 π/4, तो हमें क्लिक करना चाहिए कि हम ये प्रॉपर्टी लगा के देख लें 0 से लेके a तक f a माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पे वही किया, x की जगह रिप्लेस कर दिया बाय π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 10 π/4 माइनस एक्स, ये 10a माइनस b का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। फिर यहाँ एलसीएम ले लिया लॉग के अंदर, तो एलसीएम लेके हमारे पास जो 10 आ रहा था वो तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 अपॉन 1 प्लस 10x बच गया। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये था, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गया। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 2i आ गया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगी, log 1 प्लस 10x प्लस log 2 प्लस 1 अपॉन 10x। अब log a प्लस log b का फॉर्मूला तो log a इंटू बी होता है, तो बस log a इंटू 2 अपॉन log a इंटू बी है ना, तो ये a इंटू बी ये ऐसे हो गया, 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कैंसिल हुआ, तो log 2 बच गया। तो log 2 तो एक डेफिनेट वैल्यू हो गई, कांस्टेंट आ जाएगा। log 2 को बाहर ले गए, अंदर क्या बच गया 1, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, 0 टू π/4। लिमिट लगा दिया, तो 2i इज इक्वल टू π/4 log 2 एंड i इज इक्वल टू π/8 log 2। दिस इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है, x √2 माइनस एक्स। तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉपर्टी लगा दिया, 0 जैसे दिखाई दे रहा है नीचे, लोअर लिमिट 0 से लेके a तक f(x) dx इज इक्वल टू 0 से लेके a तक f a माइनस एक्स dx। तो x की जगह रिप्लेस कर दिया बाय 2 माइनस एक्स एवरी टाइम, 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ गया इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 2 तक 2 माइनस एक्स √x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, √x। मल्टीप्लाई कर लिया बिकॉज ये x की पावर हाफ है, तो ट्वाइस इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर 3/2, इंटीग्रल 0 से लेके 2 तक dx। तो बस ये अगर इंटीग्रेट करना है तो हमें मालूम है x टू द पावर हाफ का इंटीग्रल क्या होता है, x टू द पावर 3/2 इंटू 2/3। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, और 2 तो पहले से लिखा हुआ है, तो ये टर्म तो ये बन गया। सिमिलरली x टू द पावर 3/2 का इंटीग्रल जो आएगा 2/5 x टू द पावर 5/2, और लिमिट लगा दिया 0 से लेकर 2 तक।
पहले अपर लिमिट प्लेस किया, फिर लोअर लिमिट प्लेस किया, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 2^9/2/15। और 2^9/2 को हम कैसे देख सकते हैं, 2^4 + 1/2 है ना, 2^4 + 1/2, और 2^4 + 1/2 का मतलब है 2^4 × 2^12/15। 2^4 तो हो गया 16, √2/15, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉपर्टी यही हमें बार बार काम आ रही है, तो दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दिखना चाहिए, जैसे हमें लोअर लिमिट 0 दिखा तो हम ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़े से मैनिपुलेशंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 0 से लेके π/2 तक 2 log sin x - log sin 2x। तो ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन, इसे नंबर कर दिया 1। अब i, ये i लिखा हुआ है 0 से लेके π/2। अच्छा, इस 2 को लॉग की प्रॉपर्टी से हम पावर में ले गए, तो ये हो गया log sin square x - log sin 2x। 0 से π/2 लॉग, अब ये log a - log b की प्रॉपर्टी लगा दी, तो log sin square x / sin 2x आ गया। और sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। तो हमारा ये आ गया 0 से लेके π/2 तक log ½ tan x। अब फिर इसमें प्रॉपर्टी लगा दी जो भी हमने पढ़ा था पहले, 0 से लेके a तक f(x) dx इज इक्वल टू 0 से लेके a तक f(a - x) dx। तो 0 to π/2 log ½ tan π/2 - x, तो tan π/2 - x तो cot x हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, i की वैल्यू आ रही है। तो हमने फर्स्ट को, ये फर्स्ट को और थर्ड को ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, फर्स्ट का मतलब ये सेकंड आ गया, सॉरी। तो अभी हमने क्या किया कि एडिंग 2 और 3 कर दिया। ये 2 है, ये 2 है, दिस इज 2, दिस इज 2, और 2 है, और ये है हमारे पास 3, ये 3 का वैल्यू आ गया। तो ये 2 का वैल्यू आया और ये 3 का वैल्यू आया, दोनों को ऐड किया। सो 2y इज इक्वल टू 0 to π/2 log ½ tan x + log ½ cot x। अब log a + log b की प्रॉपर्टी लग गई, तो log a × b हो गया, log a × b। tan x से cot x गया, हाफ से हाफ गया, तो 1 बच गया। हाफ से हाफ नहीं जाएगा, 1/4 हो जाएगा, रादर 1/2 × 1/2, तो 1/4 हो गया। तो हाफ लॉग, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 से लेके π/2 तक log 1/4 dx। अब log 1/4 क्या आएगा, ये तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो log 1/4 को बाहर लिया। अच्छा, ये 2y इज इक्वल टू चल रहा है सारा, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 0 to π/2, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और ये जो वैल्यू आया इसका ये, तो 1/2 log 1/4, और x में हमने लिमिट लगा दिया 0 से लेके π/2 तक। तो हाफ log 1/4 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया, और x में लिमिट लगाया तो π/2 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लिया π/2 × 1/2, तो π/4 आ गया, इंटू log 1/4। अब log 1/4 को क्या लिख सकते हैं, log a - log b, log की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो log a - log b। और log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 को लिख सकते हैं log 2⁻², तो 2 log 2 लिख सकते हैं। तो सिंपल मैनिपुलेशंस करते हुए चले गए हम, तो ये हमारे पास आ गया आंसर π/4 × 2 log 2। माइनस का साइन यहाँ पे जनरेट हो चुका है, तो -π/2 log 2, करेक्ट। तो इसमें भी हम बार बार कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी कि 0 से लेकर a तक f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx, और मैक्सिमम टाइम से प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें यूजिंग प्रॉपर्टीज इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, बिकॉज हमारी लिमिट्स हैं, लिमिट थोड़ी चेंज हो गई, -π/2 to -π/2 sin square x। तो ये लिमिट कुछ ऐसी होगी -a से लेकर a तक, ठीक है ना, -a से लेकर a तक।
तो ऐसा भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने फंक्शन देख लिया, फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स जो है, क्या ये इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो हमने एक्स की जगह अगर माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो ये तो एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज द इवन फंक्शन। और जब इवन फंक्शन होता है तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इफ़ वी आर हैविंग अ इवन फंक्शन तो माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस जीरो से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स। तो हमने वही लिख लिया यहाँ पे, ट्वाइस जीरो से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और एफ एक्स डी एक्स क्या है हमारे पास, तो ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये आ गया। इसे हम लिख लेते हैं लेट अस से यूजिंग प्रॉपर्टी 3, तो ये लिख लेते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 3, ठीक। ट्वाइस जीरो से लेके पाई बाय 2 तक हमने पहले क्या किया, इसको चेक किया कि इवन फंक्शन है क्या। येस इफ इट इज अ इवन फंक्शन तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, दैट वी हैव रिप्लेस्ड। अब फिर हमारे पास हमने क्या यूज़ किया, जो पहले से प्रॉपर्टी है हमारे पास, जीरो से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेकर ए तक एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो गया, तो ये आ गया ट्वाइस तो यहाँ पे था जीरो से लेके पाई बाय 2 तक कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक हमारे पास हो गया ये, अच्छा ट्वाइस जीरो से लेके पाई बाय 2 तक, तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई ये इधर 2 और एक आ गया हमारे पास 3, तो एडिंग 2 and 3 ये कितना हो गया, ट्वाइस जीरो से लेके पाई बाय 2 तक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 होता है। 1 का इंटीग्रल एक्स हो गया, तो ट्वाइस एक्स जीरो टू पाई बाय 2, तो ये हो गया आई के बराबर। तो 2i इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स जीरो से लेके पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, वी आर लेफ्ट विद आई इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो आई इज इक्वल टू पाई बाय 2, दिस इज द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे आपने एक नया प्रॉपर्टी देख लिया, अगर हमारे पास माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल करना है, इज इक्वल टू ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज द इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन आएगा उसको भी हम चेक करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके पाई तक x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो पहला तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे रिप्लेसिंग x बाय पाई माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, हम बार बार यूज़ करते आ रहे हैं। जीरो से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो आई ये दिया हुआ है, आई हमारे पास ये आ गया, दोनों को ऐड कर लिया, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो 2i तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जीरो टू पाई और पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हमारे पास बच गया। अब यहाँ पे पाई को हम बाहर ले सकते हैं, पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई को हमने बाहर ले लिया और जीरो टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा यहाँ पे जो पाई दिखा रखा है हमने आपको, ये ट्वाइस पाई बाय 2 लिख दिया है आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस जीरो टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये जो है ये ट्वाइस a लिख दिया इसको, तो a का मतलब पाई बाय 2 हो गया। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो हमने जीरो से लेके जो 2 पाई बाय 2 था उसे हम लिख देंगे जीरो टू पाई बाय 2 और ट्वाइस बाहर कॉमन आ गया और 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे एक पाई जनरेट हुआ था, तो पाई को हमने पाई बाय 2 में चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, बिकॉज ये हमें हेल्प करने वाला है अभी। और कैसे करेंगे, इस प्रॉपर्टी से करेंगे। इंटीग्रल ऑफ जीरो टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस जीरो टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई जीरो टू पाई बाय 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन, फिर हमने यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगा दी, यही प्रॉपर्टी लगा दी जीरो टू a एफ एक्स डी एक्स जो हम अभी तक लगाते हुए आए हैं, जीरो टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कॉस जनरेट होने वाला है, ठीक है। कॉस जनरेट हो जाएगा तो हमने देख लिया यहाँ पे, ये तो आ गया ट्वाइस आई इज इक्वल टू ट्वाइस पाई
0 टू पाई बाय 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाने वाला है, ये कॉस थीटा यहाँ पे हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आई इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाय 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, राइट। तो 1 प्लस कॉस एक्स कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। और तो नीचे जो 2 था वो तो 2 यहाँ पे रह गया, और कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को ऊपर लेके चले गए तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया। ओके, अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाय 2 तक। तो सेक्स स्क्वायर पाई बाय 2 का तो इंटीग्रल हमें मिल जाता है, 10x बाय 2 हो गया अपॉन 1 बाय 2, और हमने लिमिट लगा दिया 0 से लेके पाई बाय 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया पाई इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस 10 0। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास पाई इंटू 10 पाई बाय 4 तो 1 होता है, तो 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी देख ली नहीं, अगेन वी हैव सीन दिस प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx is equal to twice 0 to a fx dx if f2a minus x is equal to fx। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने एक प्रॉपर्टी नया देखा था, यहाँ पे भी हमने एक प्रॉपर्टी नया देख लिया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देख लेते हैं, हमें इंटीग्रेट करना है माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2। तो जैसे ही हमारे पास ये माइनस से ए प्लस ए वाली हमें चीज़ दिखाई दे, तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को चेक कर लें क्या वो इवन फंक्शन है, क्या वो ऑड फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो हमने देख लिया ये तो माइनस एफ एक्स आ रहा है, इसका मतलब जो एफ एक्स फंक्शन है वो तो ऑड फंक्शन है। तो अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज द ऑड फंक्शन। तो बस ये ऑड फंक्शन आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 यूजिंग द प्रॉपर्टी।